इस वीडियो में हम एक ऐसे मूल सिद्धांत पर चिंतन करेंगे जो केवल हमारे विश्वास का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को आकार देता है। मसीह केंद्रित समुदाय ही हमारे जीवन का केंद्र है। यीशु मसीह ने जब सेवा कार्य प्रारंभ किया, तो जो पहला कार्य उन्होंने किया वह था एक समुदाय का निर्माण। उन्होंने सबसे पहले पतरस और अंद्रियास को, फिर याकूब और यूहन्ना को अपने साथ चलने के लिए बुलाया। कुछ ही समय में उनके पीछे चलने वालों की एक भीड़ बन गई, जिनमें से उन्होंने 12 शिष्यों को चुना। वे शिष्य साथ सीखते, भोजन करते, यात्रा करते और सेवा करते थे। और पेंतेकुस्त के दिन यही समूह एक नए समाज का मूल बना, जिसे आज कलीसिया कहा जाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक विश्वासी प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि अपने घरों में भी, जहां वे आनंद और नम्रता से भोजन करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न होते थे। नए नियम की कलीसिया ने उस समय की धार्मिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं के बीच एक वैकल्पिक जीवन शैली प्रस्तुत की। यह जीवन शैली मंदिर के आंगन में सिखाई और प्रोत्साहित की जाती थी, और घरों में मिलने वाले छोटे समूहों में इसकी चर्चा की जाती थी और उसे जीवन में अपनाया जाता था। जब यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को पारिवारिक शब्दों में संबोधित किया, तब यह स्पष्ट हुआ कि यीशु मसीह केवल यह नहीं चाहते थे कि लोग उन पर विश्वास करें, बल्कि यह भी चाहते थे कि वे एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े रहें और आपसी सहभागिता में जीवन बिताएं। देखने वाले यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि परमेश्वर ने इन प्रारंभिक मसीहियों के मध्य में और उनके द्वारा क्या कुछ किया। इन अनुयायियों में वह वरदान, वह अंतर्दृष्टि, वह साहस था जिसके द्वारा ये लोग वे कार्य कर पा रहे थे जो यीशु मसीह ने उनके मध्य रहकर आरंभ किया था। यदि आप यीशु मसीह के प्रारंभिक अनुयायियों से पूछते, तो मुझे विश्वास है कि वे यही कहते, मसीह केंद्रित समुदाय ही हमारे जीवन का केंद्र है। कलीसिया को एक साथ मिलकर बाइबल अध्ययन, सहभागिता, प्रार्थना और आराधना करने वाले भाइयों और बहनों के एक परिवार के रूप में देखने के बजाय, कॉन्स्टेंटीन ने कलीसिया को एक ऐसी संस्था के रूप में प्रस्तुत किया जो विशाल और अनौपचारिक भवनों में एकत्र होती थी। धनी व्यक्ति जो अब तक मसीही विश्वास अपनाने से हिचक रहे थे, अब कॉन्स्टेंटाइन सम्राट से जुड़ी कलीसिया में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बपतिस्मा दिया गया, चाहे वे यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हो या ना हो। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां पहले कलीसिया संसार में थी, अब संसार कलीसिया के भीतर आ गया। अपनी माता की प्रेरणा और सहायता से कॉन्स्टेंटीन ने रोम में और उन स्थानों पर जहां यीशु मसीह का जन्म और मृत्यु हुई थी, विशाल कलीसियाएं बनवाना शुरू किया। जल्द ही लगभग हर नगर में कलीसियाई भवन खड़े होने लगे। जहां पहले मसीही विश्वासी यह कहा करते थे, मसीह केंद्रित समुदाय हमारे जीवन का केंद्र है, अब वे कहने लगे, हमारे नगर के केंद्र में एक कलीसियाई भवन है। ऑगस्टीन एक ऐसी समाज व्यवस्था में आज्ञाकारी जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे जहां हर व्यक्ति को पहले से ही मसीही माना जाता था। ऑगस्टीन के लिए और उनके अनुयायियों के लिए यह पहचानना कठिन हो गया था कि कौन वास्तव में मसीह की देह का अंग है और कौन नहीं। उन्होंने कहा, गेहूं और जंगली घास एक साथ बढ़ते हैं। समुदाय में रहकर मसीह की उपस्थिति का अनुभव करने के बजाय ऑगस्टीन ने परमेश्वर की उपस्थिति को संस्कारों यानी सैक्रामेंट्स के माध्यम से अनुभव करने पर बल दिया। एक ऐसा संस्कारात्मक विश्वास विकसित हुआ जिसमें यह मान लिया गया कि मूल पाप से क्षमा पाने के लिए बपतिस्मा की विधि आवश्यक है।
और निरंतर होते रहने वाले पापों की क्षमा के लिए प्रभु भोज में शामिल होना आवश्यक हो गया। जैसे जैसे सदियां बीती, यह समझ विकसित हो गई कि परगेटरी यानी प्रायश्चित की मध्यावधि स्थिति से छुटकारा पाने के लिए संतों से प्रार्थना करनी होगी, गरीबों को दान देना होगा और पोप से विशेष पत्र यानी इंडल्जेंसेस खरीदने होंगे। समय के साथ यीशु मसीह से और एक दूसरे से जुड़े रहकर जीने की समझ लगभग खो गई। जो लोग यीशु मसीह का आज्ञाकारी अनुकरण करना चाहते थे और घनिष्ठ समूह में जीवन जीना चाहते थे, उन्होंने सन्यासियों और सन्यासिनों के रूप में मठों और आश्रमों में जीवन बिताने का मार्ग चुना। इससे आम लोगों को यह आभास होने लगा कि प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह का अनुसरण करना और मसीह केंद्रित समुदाय में पारंपरिक संबंधों के साथ जीना असंभव है। मार्टिन लूथर और अन्य सुधारकों की मूल इच्छा यह थी कि कलीसिया को बाइबल आधारित रूप में सुधार दिया जाए। उन्होंने रोम के चर्च से स्वयं को अलग किया और जब उन्होंने बाइबल का प्रचार आरंभ किया तो वे सभी विश्वासियों के याजकपन यानी प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स पर जोर देने लगे। लूथर और zwingli के अनेक अनुयायी भी उस समय की क्रूर सामंती व्यवस्था से स्वयं को मुक्त करने के लिए उत्साहित हो गए। जब कुछ किसानों ने अन्यायपूर्ण सामंती स्वामियों और राजकुमार के विरुद्ध हथियार उठाए तो लूथर और zwingli ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के हित में शासकों का पक्ष लिया। यद्यपि उन्होंने शासकों को गरीबों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की चेतावनी दी, लेकिन अनजाने में उन्होंने कलीसिया और राज्य के बीच एक नया गठबंधन स्थापित कर दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई किसानों का विश्वास खो दिया। पेजेंट्स वॉर यानी किसानों के युद्ध और अन्य राजनैतिक परिस्थितियों के कारण लूथर और zwingli अपने कई इच्छित सुधारों को लागू नहीं कर सके। उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन की बुनियादी संरचनाओं और ऑगस्टीन की थियोलॉजी को बनाए रखा। राज्य प्रयोजित कलीसिया को कलीसिया की शासन व्यवस्था के रूप में, विशाल आराधनालय को कलीसिया की संरचना के रूप में, शिशु बपतिस्मा को कलीसिया में प्रवेश की आरंभिक विधि के रूप में, सरकार द्वारा बल प्रयोग का अनुशासन के साधन के रूप में और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर बाइबल की समतल व्याख्या यानी फ्लैट इंटरप्रिटेशन को मुख्य मार्ग के रूप में बनाए रखा। प्रारंभिक एनाबैप्टिस्टों, जिनमें मेनो साइमंस भी शामिल थे, को इस अधूरी सुधार प्रक्रिया से गहरी निराशा हुई। वे कलीसिया को केवल कॉन्स्टेंटाइन की बनाई हुई संरचना और ऑगस्टीन की थियोलॉजी के आधार पर सुधारना नहीं चाहते थे। वे कलीसिया को नए नियम के स्वरूप और ढांचे में पुनः स्थापित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि कलीसिया को संसार के बीच एक स्वतंत्र और वैकल्पिक समाज के रूप में जीना चाहिए। सताव के कारण प्रारंभिक एनाबैप्टिस्टों को प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासियों के जैसे बाइबल अध्ययन, सहभागिता, प्रार्थना और आराधना के लिए छिपकर मिलना पड़ता था। ऐसा करते हुए उन्होंने यीशु मसीह की उपस्थिति घरों और गुप्त स्थानों में बार बार अनुभव किया। जब नए विश्वासी यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते थे और दैनिक जीवन में उनका अनुसरण करने की प्रतिज्ञा करते थे तो उन्हें बपतिस्मा दिया जाता था और एक विशेष मंडली में स्वीकार किया जाता था जहां उन्हें गहरे अपनेपन और सहभागिता की अनुभूति होती थी। ये छोटे छोटे समूह अपने समुदायों में प्रभावशाली गवाह के रूप में जाने जाते थे। एनाबैप्टिस्ट इतिहास और विचारधारा पर किए गए 62 डॉक्टरल डिसर्टेशन के अध्ययन के बाद जापान के विद्वान पास्टर तकाशी यामाडा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रारंभिक कलीसिया और प्रारंभिक एनाबैप्टिस्टों की विशेषता यह थी कि वे छोटे समूह में मिलते थे जहां वे एक दूसरे को चुनौती देते और एक दूसरे को इतना प्रोत्साहित करते थे
और मजबूत बनाते थे कि वे संसार का सामना कर सकें। एनाबैप्टिस्ट मसीही बार बार इस बात पर बल देते थे कि यीशु मसीह से एक बदला हुआ नया जीवन जीने की सामर्थ्य मिलती है। वे अपने सभी सदस्यों से और विशेष रूप से अपने अगुवों से एक पवित्र और अनुकरणीय जीवन की अपेक्षा करते थे। केवल दोष मुक्त होना ही पर्याप्त नहीं माना जाता था, बल्कि वे विश्वास योग्य मसीहियों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और नैतिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों के रूप में वर्णित करते थे। जो व्यक्ति दैनिक जीवन में यीशु मसीह का अनुसरण करना छोड़ देते थे या लगातार ऐसा जीवन जीते थे जो मसीह के स्वरूप के विरुद्ध होता, उन्हें मसीह की देह से अलग कर दिया जाता था और उन्हें बहिष्कृत किया जाता था। एनाबैप्टिस्ट कलीसिया को परिवर्तित विश्वासियों का समुदाय मानते थे, जो यीशु मसीह और एक दूसरे के प्रति वाचाबद्ध समुदाय में प्रतिबद्ध होते थे। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अगुवों ने इस प्रकार की कलीसिया को उन दिनों की धार्मिक व्यवस्था के लिए खतरा माना। इस कारण उन्होंने अनेक एनाबैप्टिस्टों को कैद किया और कठोर सताव का सामना करने पर विवश किया। विश्वास के कारण शहीद हुए एनाबैप्टिस्टों में से 4000 से अधिक को डुबा दिया गया, सिर काट दिया गया और जिंदा जला दिया गया। प्रारंभिक एनाबैप्टिस्टों के बीच काफी विविधता देखने को मिलती थी। कुछ लोग अंत समय यानी एंड टाइम्स को लेकर अत्यधिक चिंतित थे, तो कुछ अन्य हिंसा की ओर लौट गए। जर्मनी के म्यून्स्टर नगर में एक एनाबैप्टिस्ट समूह ने तो नगर की निर्वाचित परिषद को हटाकर 12 बुजुर्गों की एक परिषद बना दी, जिसने स्वयं को नया इस्राएल घोषित किया, बहुपत्निक प्रथा का आरंभ किया और आत्मरक्षा के नाम पर हथियार उठा लिए। इस कट्टरपंथी एनाबैप्टिस्ट समूह की गतिविधियों के कारण एनाबैप्टिस्ट और मेनानाइट मसीहियों की छवि पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो कुछ परिप्रेक्ष्यों में आज तक बना हुआ है। इसके बावजूद प्रारंभिक एनाबैप्टिस्टों में यीशु मसीह के प्रति गहरी अपनत्व और एक दूसरे के प्रति निष्ठावान समर्थन इतना प्रबल था कि वे एक शत्रुतापूर्ण संसार के बीच भी समर्पित और नैतिक जीवन जीने में सक्षम थे। यदि आप उन लोगों से पूछते तो मुझे विश्वास है कि वे प्रारंभिक शिष्यों के साथ मिलकर यही कहते कि मसीह केंद्रित समुदाय ही हमारे जीवन का केंद्र है। आज के समय में वे मसीही जो एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण रखते हैं, मसीह केंद्रित समुदाय को 3 विशिष्ट तरीकों से समझते और जीते हैं। 1. मसीह केंद्रित समुदाय के लिए क्षमा अनिवार्य है। यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें जीवन मिले और वह भी भरपूरी के साथ। उसने यह प्रार्थना की कि हम आपस में एक हों जैसे वह पिता के साथ एक है। जब मसीह की देह के सदस्य एक दूसरे से क्षमा मांगने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तब एक गहरा सामुदायिक अनुभव और उसके साथ जुड़ी आशीषें प्रकट होने लगती हैं। पश्चाताप और क्षमा ये वे साधन हैं जो परमेश्वर और एक दूसरे के साथ सहभागिता में आने वाली बाधाओं को हटा देते हैं। एनाबैप्टिस्ट मसीही विश्वास करते हैं कि समुदाय को स्थापित करने और उसे पोषित करने के लिए क्षमा अत्यावश्यक है। मानवता की मूल समस्या न तो धन की कमी है, न शिक्षा की कमी और न ही सामर्थ्य की। मानवता की सबसे गहरी समस्या है कि हम एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं। समय की शुरुआत से ही मनुष्य, चाहे व्यक्तिगत रूप में हो या सामूहिक, अपने व्यवहार और मनोवृत्तियों के द्वारा परमेश्वर और एक दूसरे को ठेस पहुंचाते आए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे संबंध परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ, स्वयं के अंतर्मन के साथ, यहां तक कि पूरी सृष्टि के साथ टूट गए हैं। जब कोई एक पक्ष सच्चे मन से पश्चाताप करता है और क्षमा मांगता है, तभी उस अपमान को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू होती है।
दुर्भाग्य से गैर मसीही संसार में लोग क्षमा किए बिना भूलने का प्रयास करते हैं। अक्सर इनकार और अपनी सफाई देने का रवैया सच्चे अंगीकार और क्षमा की जगह ले लेते हैं। 2. मसीह केंद्रित समुदाय में ही पवित्र शास्त्र की व्याख्या की जाती है। बहुत से मसीही पवित्र शास्त्र के व्यक्तिगत अध्ययन तक ही सीमित रह जाते हैं और फिर जो कुछ उन्होंने स्वयं समझा होता है उसे ही दूसरों के सामने घोषित कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल निजी व्याख्या तक सीमित रहता है तो वह अक्सर भ्रामक या गलत निष्कर्षों तक पहुंचता है और उन्हें सत्य के रूप में प्रचारित करता है। दूसरी ओर कुछ मसीही यह मानते हैं कि केवल प्रशिक्षित पास्टर, पादरी या शिक्षक ही पवित्र शास्त्र की सही व्याख्या करने में सक्षम हैं। इस कारण साधारण विश्वासियों द्वारा निजी अध्ययन और अनुप्रयोग की उपेक्षा होने लगती है। लेकिन एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण रखने वाले मसीही यह मानते हैं कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से भी होना चाहिए और साथ ही ऐसे समुदाय में भी जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलता हो, जहां विश्वासी एक दूसरे को परामर्श देते हैं और परामर्श ग्रहण करते हैं। आमतौर पर जब मसीही लोग छोटे समूहों, कक्षाओं या सम्मेलनों में मसीह के आत्मा से प्रेरित होकर एकत्र होते हैं तो वे मिलकर यह बेहतर ढंग से पहचान पाते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में पवित्र शास्त्र उनसे क्या कह रहा है। और 3. समुदाय का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करने वाले समूहों में होता है। कलीसिया को कभी कभी 2 पंखों वाले पक्षी के रूप में वर्णित किया गया है। एक पंख उस आराधना करने वाले बड़े समुदाय का प्रतीक है जहां हमारा ध्यान एक पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हमारे ऊर्ध्व संबंधों यानी वर्टिकल रिलेशनशिप्स पर केंद्रित होता है, जैसे कि रविवार की कलीसियाई आराधना। दूसरा पंख उन छोटे प्रत्यक्ष समूहों का प्रतीक है जहां हम एक दूसरे के साथ निकट और क्षैतिज संबंधों यानी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स को महत्व देते हैं, जैसे कि घरेलू सभाएं। दोनों पंख आवश्यक हैं, तभी कलीसिया संतुलित रूप से आगे बढ़ सकती है। मसीही जीवन के कई पहलू ऐसे हैं जो केवल 12 या उससे कम व्यक्तियों के झुंड में ही सबसे अच्छी तरह से फलते फूलते हैं। ऐसे छोटे झुंड विशेषकर तब सहायक होते हैं जब हम एक दूसरे को परामर्श देते हैं, सेवा और मिशन के लिए एक दूसरे में आत्मिक वरदानों को पहचानते हैं या मिलकर आनंद और सहभागिता का अनुभव करना चाहते हैं। स्वस्थ मंडलियां समुदाय को केंद्र में रखकर संगठित होती हैं। ये प्रायः छोटे छोटे समूहों का एक जीवन ताना बाना या नेटवर्क होती हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि छोटे समूह ही कलीसिया की मूल इकाई है। सारांश में, जो मसीही एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण रखते हैं वे अनुभव करते हैं कि मसीह केंद्रित समुदाय ही उनके जीवन का केंद्र है। वे सामान्यतः इन 3 बातों पर विश्वास करते हैं। 1. क्षमा समुदाय के लिए अनिवार्य है। 2. पवित्र शास्त्र की सही समझ के लिए संवाद और सामूहिक जांच परख आवश्यक है। और 3. कलीसिया के जीवन का केंद्र छोटे और प्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले समूह होते हैं। यीशु मसीह में विश्वास करना, कलीसिया का अहम अंग बनना और एक नए आचरण से जीवन जीना, यह सब कुछ केवल समुदाय के संदर्भ में ही वास्तविकता पाता है। तो क्या आप एक एनाबैप्टिस्ट सोच रखने वाले मसीही हैं?